नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। जिस तरीके का पीईटी का पैटर्न है उसी के हिसाब से संपूर्ण गाइड तैयार की गई है। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है, ऑनलाइन भी ये पुस्तक मिलती है। और अगर आप लोग ऑनलाइन इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग पूरा सिलेबस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन आए हैं और 15 जून तक आवेदन होने भी हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि आवेदन कितने हुए हैं। लगभग 12.5 लाख आवेदन हुए थे और उतनी संख्या यहाँ पर बताई गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा दरोगा बनने के लिए अब तक 12.5 लाख ने किया आवेदन। 15 जून तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। प्रदेश में दरोगा के 9,534 पदों के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया में अब तक 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दिलचस्पी दिखाई है। आवेदन 15 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 से 15 लाख अभ्यर्थी पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए आवेदन करेंगे। जानकारी के अनुसार दरोगा भर्ती 2020 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 15 मई से लेकर के 15 जून तक आवेदन मांगे थे। इसमें पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027, प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 23 पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को कट ऑफ लिस्ट जारी करके उनका डीवी पीएसटी यानी कि फिजिकल अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो अभी दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार ये परीक्षा कब होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है। जो पिछली भर्ती हुई थी दरोगा की 2016 में, उसमें लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन इस बार जो है लगभग 3 गुना अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। चूंकि पहली बात तो ये कि काफ़ी दिनों बाद ये भर्ती आ रही है और दूसरी बात ये कि अब उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं उसमें जो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आवेदन करने लगे हैं। अगली एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती जो है 2017-18 में आई थी और हमेशा पॉलिटेक्निक लेक्चरों की जो भर्ती होती है उसमें काफ़ी देरी होती है। ना तो बताया जाता परीक्षा तिथि के बारे में ना कुछ। विद्यार्थी अब इसके लिए भी एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान करने वाले हैं। 13 जून को याद रखिएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है #fill_up_pol_technic_लेक्चरर। इस हैशटैग के साथ में उत्तर प्रदेश के जितने भी इंजीनियर हैं वो एक कैंपेन चलाएंगे और मांग करेंगे कि पॉलिटेक्निक लेक्चरों की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द की जाए। चूंकि कल के समाचार पत्रों में भी आया था कि AICTE के मानकों के आधार पर होगी पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती। वही आज के समाचार पत्रों में भी पॉलिटेक्निक में शिक्षक भर्ती के बारे में काफी सारी सूचनाएं हैं। लिखा है कि नई नियमावली के अनुसार पद नाम एवं वेतनमान होगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता यानी लेक्चरर के रिक्त पड़े 2400 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार नई सेवा नियमावली न बन पाने की वजह से वर्ष 2018 से भर्ती पर रोक लगी हुई थी। अब सेवा नियमावली को और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद में यह तकनीकी बाधा दूर हो गई है। प्रदेश में इस समय 150 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है। इनमें से व्याख्याता यानी लेक्चरर के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ करती है। पॉलिटेक्निक में व्याख्याता के कुल 3600 पद स्वीकृत है जबकि मौजूदा समय में केवल 1200 हुई हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 3600 पद स्वीकृत है, इसमें से केवल 1200 हुई हैं। तो कभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि किराए के अध्यापक रखेंगे, संविदा पर अध्यापक रखेंगे, कभी कुछ रखेंगे। कभी समाचार पत्रों में कई बार ये भी जानकारी दी गई कि बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक संस्थान है उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए क्योंकि वहाँ पर अध्यापक ही नहीं है। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि रिक्त पदों का अधियाचन प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आयोग को भेजा जाता है। AICTE के विनियम 2010 के अनुसार बनी नई सेवा नियमावली में पदों की अर्हता और वेतनमान में भी बदलाव किया गया है। शासन ने 3 मई 2018 को ही शासनादेश जारी करके AICTE के विनियम 2010 को स्वीकार कर लिया। तो यही होता रहेगा कि भर्ती भी आएगी क्योंकि सरकार के पास बहुत कम समय बचा है और देखना कि भर्ती आती भी है कि नहीं आती है, क्या केवल नियमावली में बदलाव ही होते रहेंगे जैसा कि सभी भी भर्तियों में हो रहा है। तो इसी के लिए विद्यार्थी जो है एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। अगली सूचना है अप्रैल, मई और जून की 5 परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी और उन परीक्षाओं के 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार है। यहाँ पर लिखा अनलॉक होने के साथ ही युवाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उम्मीदें बंधी हैं। आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अप्रैल, मई, जून की 5 महत्वपूर्ण परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। इनमें 5 भर्ती में कुल 2,777 पद थे और 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3 महीने कामकाज प्रभावित होने के बाद आयोग पर भी
चयन प्रक्रिया तेज करने का दबाव है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने 21 महीने में 22,870 सिलेक्शन देकर के जो मानक स्थापित किए थे उसके अनुरूप युवाओं की अपेक्षाएं पूरा करने के लिए नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को मेहनत करनी होगी। 13 बड़ी परीक्षाएं 6 महीने में कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 के 74 पदों के लिए 8,194। तो बहुत सारी जो भर्तियां हैं, यहाँ पर पीसीएस की भर्ती हुई थी, जेआईसी लेक्चरर का भी एग्जाम होना था, कृषि सेवा की जो भर्ती तो बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो स्थगित की गई थी और इसी का विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से कहा गया है, पूछा गया है कि आयोग का कैलेंडर नियमित करना चाहिए, पीसीएस का पैटर्न बदलने एवं कोविड से प्रभावित प्रतियोगी छात्रों को 2 अतिरिक्त अवसर देना नितांत आवश्यक है। अन्य राज्य और यूपीएससी ने प्रतियोगी छात्रों को अतिरिक्त अवसर दिया, अवनीश पांडे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये मांग भी लगातार की जाती रही, केवल आज की बात नहीं है कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं उसमें कम से कम 2 साल की छूट दी जाए। अनेक राज्यों ने ऐसा किया है, उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा पहली बार इसके पहले किया है, कई बार कर चुका उत्तर प्रदेश भी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से छात्रों को कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। अगर वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, थोड़ा सा बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे ईमेल के माध्यम से पूछते हैं, व्हाट्सएप पर पूछते हैं, बताते हैं कि सर चैनल के माध्यम से ये बात उठाएं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने गरीब सवर्ण ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन में जो होता है उसमें आयु में भी छूट दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरकार उत्तर प्रदेश की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं प्रदान की जाती है? अगर आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो ऐसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का क्या मतलब है? 2 दिन पहले राजस्थान की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, एक शिक्षक भर्ती आई थी सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा की, और उसमें विद्यार्थियों को आयु में छूट दी गई है। आयु में छूट के साथ साथ में फीस के रूप में भी यहाँ पर देखिए, फीस के बारे में भी यहाँ पर लिखा कि फीस में भी छूट दी गई। आपको एक बात और बता दूं कि राजस्थान में जितनी भी भर्तियों के विज्ञापन निकले थे, ज्यादातर भर्तियों की विंडो दोबारा खोली गई है, ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट दी गई है इसलिए, और कहा गया कि जिन लोगों की आयु की वजह से जो लोग विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं वो दोबारा आवेदन कर सकते। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दी गई है। पुलिस एसआई के कुल 857 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आज से आवेदन कर सकते हैं। यह विंडो सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए खुलेगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को शुल्क और आयु में छूट दे दी गई है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी 23 जून तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दे दी गई है और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है। तो इसके बाद में अगली सूचना है, टीईटी आजीवन वैधता को एनसीटीई ने राज्यों को दिया आदेश। चूंकि हाल ही में एनसीटीई ने कहा है और केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि जो सीटीटी है उसकी जो वैधता है वो अब आजीवन रहेगी और ये नियम 2011 से लागू होगा, लेकिन राज्यों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें राज्यों के लिए भी निर्देश दिए गए थे। एनसीटीई ने फिर से राज्यों को पत्र लिखा है और कहा कि सभी राज्य जो है अपने अपने प्रदेश के छात्रों को ये छूट दें। ये देखिए लिखा हुआ है, एनसीटीई ने सभी राज्यों को टेट वैलिडिटी लाइफ टाइम करने के लिए लेटर जारी किया है और ये जो लागू होगा वो 11 फरवरी 2011 से लागू होगा और ये वो पत्र है जो 9 तारीख को यानी कि कल ये भेजा गया सभी राज्यों को। और यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। तो टीटी के बारे में ये कहा गया और बहुत जल्दी जो अलग अलग राज्य हैं वो अपने अपने यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी करके ये बताएंगे कि उनकी जो टीईटी है यानी कि जैसे यूपी टीईटी है उनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई है और इसकी जो वैधता है वो 2011 से। तो अगली सूचना है, सभी राज्य विश्वविद्यालय खाली पदों को जल्द भरें। राज्यपाल, ऐसा राज्यपाल कई बार कह चुके हैं, इसके पहले भी कह चुके हैं और ये लगभग 6 महीने से कह रही हैं और भर्तियां नहीं आ रही हैं। लिखा, सभी राज्य विश्वविद्यालय खाली पदों को जल्द भरें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को शिक्षकों व कर्मचारियों के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए, इसके लिए जल्द विज्ञापन जारी करने को कहा है। उन्होंने ये आदेश बुधवार को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की वर्चुअल समीक्षा के दौरान दिए हैं। तो चूंकि जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर अध्यापकों की तो कमी है ही, बहुत सारे गैर शिक्षणेतर पद होते हैं, क्लर्क इत्यादि के, बाबू इत्यादि के बहुत सारे स्टाफ होते हैं, उनकी भी भारी कमी है, लेकिन अभी तक इस विभाग में भी भर्तियां नहीं हुई।
सिविल सेवा इंटरव्यू का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू का संशोधित कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 2 अगस्त से 22 सितंबर 2021 तक होंगे और बहुत जल्द इन छात्रों के इंटरव्यू लेटर भी जारी कर दिए जाए। अगली सूचना, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की OMR सीट पर जवाब देंगे मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षार्थी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। विश्वविद्यालय के जुलाई सेमेस्टर की परीक्षा में लगभग 60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा। राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्रवक्ताओं की NIC से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। लिखा, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 500 से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए NIC के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन करने का निर्णय लिया गया है। edcupsdc.gov.in पर अपना जो डाटा है वो सबमिट कर सकते हैं। अगली सूचना है 11 जून को एक और बहुत बड़ा ट्विटर अभियान हो रहा है UPPRT का। लिखा, जॉबलेस वांट UPPRT। तो ये विश्वव्यापी ट्विटर ट्रेंड होगा, इसको भी आप लोग याद रखिए। अगली सूचना है, ट्विटर केंद्र के नए IT नियम मानने को तैयार हो गया है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद में ट्विटर नए IT नियमों को मानने को तैयार है। ट्विटर ने सरकार से पत्र लिख करके कहा कि नए नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्विटर ने कहा कि नए नियमों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी 1 हफ्ते में केंद्र को सौंप दी जाएगी। 5 जून को सरकार के अंतिम नोटिस के जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह नए दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास रहा, लेकिन कोरोना कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर की ओर से यह पत्र 7 जून को IT मंत्रालय को भेज दिया गया है। वहीं ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और रहेगी। अंतिम सूचना है, 16 जून से खुल सकते हैं परिषदीय विद्यालयों के ताले। राजधानी में मार्च के मध्य से बंद चल रहे बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों के ताले 16 जून से खुल सकते हैं। कोरोना की तीव्रता को देख शिक्षकों को भी विद्यालय आने से मना कर दिया गया था, लेकिन अब शिक्षकों का मानना है कि 16 जून से उनको विद्यालय जाने को निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि विभागीय अधिकारी इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।